हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2004 में आई एक साई-फाई हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डिकोयस। इस मूवी में हम कुछ फीमेल एलियंस को देखते हैं जो कि धरती पर आ जाती हैं और ये एलियंस जिस भी इंसान के साथ में होती है वो इंसान बर्फ में जम जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान मारा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस मूवी की पूरी कहानी क्या है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो स्टूडेंट को देखते हैं, जिसमें एक का नाम ल्यूक और दूसरे का नाम रॉजर होता है। ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये दोनों यहाँ पर अपनी वर्जिनिटी को तोड़ने की बात करते हैं, यानी कि ये दोनों अभी तक किसी भी लड़की के साथ नहीं हुए थे। अगले सीन में हम ल्यूक को अकेले ही लॉन्ड्री में कपड़े को साफ करते हुए देखते हैं कि तभी यहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं, जिसमें एक का नाम लिली और दूसरे का नाम सेरा होता है। ये ल्यूक से बातें करती हैं और उसे सेड्यूस भी करने लगती हैं। लिली ल्यूक को अपना कमरा नंबर बताती है और अपना कोई सामान यहाँ पर रख कर चली जाती है। ल्यूक भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सामान लेकर लिली के कमरे तक आ जाता है। लिली का कमरा लॉक नहीं था, जिसकी वजह से ल्यूक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। इस कमरे का तापमान काफी ज्यादा ठंडा होता है। ल्यूक उस सामान को टेबल पर रखकर लिली के कपड़ों को स्मेल करने लगता है, लेकिन तभी ल्यूक को पैरों की आवाज सुनाई देती है, तो ये जल्दी से वहीं पर छुप जाता है। रूम के अंदर सेरा और लिली आती है। ये दोनों विंडो ओपन करती है। उसके बाद लिली और सेरा दोनों एक साथ अपने कपड़े निकालती है। ल्यूक छुपकर ये सब देख रहा था कि तभी ल्यूक देखता है कि लिली और सेरा के शरीर से कुछ टेंटिकल्स निकल रहे हैं, जिस पर सेरा किसी चीज से स्प्रे करती है। उस स्प्रे से लिली को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई भी होती है। ल्यूक ये सारी चीजें देख रहा था और इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद लिली और सेरा इस कमरे से बाहर चली जाती है और ल्यूक अलमारी से बाहर आता है। ल्यूक उस स्प्रे को देखता है तो इसे पता चलता है कि ये तो लिक्विड नाइट्रोजन है, जो कि बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है और ये लिक्विड इंसान की बॉडी को जमा सकता है। लेकिन इसके स्प्रे से लिली को तो जरा भी असर नहीं पड़ा। ल्यूक समझ जाता है कि लिली और सेरा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ल्यूक जल्दी से रॉजर से मिलता है और ये उसे सब कुछ बताता है, लेकिन रॉजर इसके बातों पर यकीन नहीं करता। अगले सीन में ल्यूक अपने दो और फ्रेंड से मिलता है, जिसमें एक का नाम गिब्बी और दूसरे का नाम एलेक्स होता है। यहाँ पर भी ल्यूक इन्हें लिली के उन टेंटिकल्स के बारे में बताता है, लेकिन ये लोग भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करते और ये ल्यूक का ही मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग कॉलेज की एक पार्टी में आते हैं, जहाँ पर लिली और सेरा भी होती है। यहाँ पर रॉजर सेरा को अपना फ्रेंड बना लेता है और लिली ल्यूक के पास आती है और इसे डांस के लिए पूछती है, जिसके बाद ना चाहकर भी ल्यूक को लिली के साथ में डांस करना पड़ता है। ल्यूक और लिली यहाँ पर बात करते हैं और लिली फिर से ल्यूक को सेड्यूस करने लगती है और उसे किस भी करती है कि तभी एक लड़की अनाउंस करती है कि हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन बॉबी हम सभी के साथ में है, जो कि अपनी नई आइसक्रीम को अनाउंस करने वाले हैं। बॉबी स्टेज पर आता है और ये लिली को कॉलेज का नई आइसक्रीम बनने का अनाउंस करता है। ये सुनकर लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और स्टेज पर आकर ये बॉबी को किस करती है। उसके बाद ये बॉबी के साथ डांस भी करती है। ये सब देखकर ल्यूक को थोड़ा जलन महसूस होती है, जिसके बाद ये बॉबी से लड़ने लगता है, लेकिन ल्यूक एक सीधा साधा लड़का होता है, तो ये बेचारा बॉबी से मार खा जाता है, क्योंकि बॉबी एक बॉडी बिल्डर होता है। ल्यूक मार खाने के बाद यहाँ से गुस्से में जाता है और एलेक्स इसके पीछे आकर इसे शांत करती है। उधर बॉबी और लिली भी क्लब से बाहर एक सुनसान जंगल में आते हैं। यहाँ पर ये दोनों किस करने लगते हैं। बॉबी लिली के साथ होने लगता है कि तभी लिली के शरीर से कई सारे टेंटिकल्स निकलते हैं, जो बॉबी के शरीर में जाकर उसकी बॉडी को जमा देते हैं और बॉबी यहीं पर मारा जाता है। दूसरी सीन में हम रॉजर को देखते हैं, जो कि वॉशरूम में था, कि तभी सेरा यहाँ पर आती है और ये उसे किस करने लगती है। सेरा रॉजर के साथ होने के लिए अपने कपड़े उतारती है, लेकिन रॉजर सेरा को रोकने लगता है और कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती हो, लेकिन मैं अभी वर्जिन हूँ, इसलिए मैं पहली बार किसी लड़की से वॉशरूम में नहीं होना चाहूंगा। लेकिन सेरा रॉजर से कहती है कि ये तो बस एक रात की बात है और ये उससे शादी थोड़े ही करेगी। सेरा रॉजर के ऊपर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम ल्यूक और रॉजर को उनके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर एमेंडा इनसे मिलने आती है। ये ऑफिसर ल्यूक के बचपन की दोस्त है। ये ऑफिसर ल्यूक को बताती है कि कल रात बॉबी की डेथ हो गई है और उसकी बॉडी हमें जंगल के बीच में मिली है। एमेंडा ल्यूक को पुलिस स्टेशन में लेकर आती है। ऑफिसर बताता है कि कल रात तुम दोनों के बीच में फाइट हुई थी, इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा है कि तुमने ही बॉबी को मारा है। उधर बॉबी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि बॉबी की मौत किसी ठंडे लिक्विड को ज्यादा पीने से हुई है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ल्यूक बॉबी को नहीं मार सकता। जिसके बाद पुलिस ल्यूक को छोड़ देते हैं। ल्यूक यहाँ ऑफिसर को लिली के टेंटिकल्स के बारे में भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर इसकी बातों का यकीन नहीं करते। इसके बाद ल्यूक एलेक्स के पास आता है और ये उसे बताने की कोशिश करता है कि लिली इंसान नहीं है। ल्यूक एलेक्स से मदद मांगता है, जिसके बाद एलेक्स लिली के कमरे में कुछ हिडन कैमरा को लगा देती है। उधर हम गिब्बी और उसके गर्लफ्रेंड नताशा को देखते हैं। ये दोनों सुनसान जगह पर ठोने लगते हैं, लेकिन तभी नताशा के शरीर से वही टेंटिकल्स निकलते हैं जैसे लिली के शरीर से निकलते थे। नताशा के शरीर का एक टेंटिकल गिब्बी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से गिब्बी भी यहीं पर बर्फ में जमकर मारा जाता है। उधर हम ल्यूक को देखते हैं, जो कि लिली की सच्चाई को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए उसे इम्प्रेस करके उसके ही कमरे में लेकर जाता है। लिली ल्यूक के साथ किस कर रही थी और ये सब एलेक्स कैमरे में देख रही थी। लिली ल्यूक के साथ होने ही वाली थी कि तभी लिली कैमरे को देख लेती है और ये अपने सुपर पावर
पावर से उस कैमरे को ऑफ कर देती है। लिली को पता चल जाता है कि ल्यूक अब इसकी सच्चाई जान चुका है, इसलिए लिली अपने टेंटिकल से ल्यूक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका टेंटिकल एक मोमबत्ती को बेड पर गिरा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। आग देखकर लिली डर जाती है और ये अपने डरावने एलियन रूप में आकर कमरे से भाग जाती है। यहाँ ल्यूक को समझ आ जाती है कि लिली आग से बहुत ही डरती है और ये सिर्फ ठंडी जगहों पर ही रह सकती है। ल्यूक जब अपनी रिकॉर्डिंग देखता है तो वो रिकॉर्डिंग डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से इसे लिली के खिलाफ यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। उधर रॉजर सेरा से मिलता है और ये उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता है। रॉजर पहली बार सेरा के साथ हो रहा था। बातों ही बातों में रॉजर सेरा को बताता है कि उसका दोस्त ल्यूक तुम्हें और लिली को एलियन समझता है और वो कहता है कि लिली के शरीर से टेंटिकल्स निकलते हैं। रॉजर की बात सुनकर सेरा सैड होकर कहती है कि हाँ, ये सब सच है, हम दोनों ही एलियंस हैं और हम इस धरती पर 2 साल पहले आए थे। सेरा कहती है कि हमारे प्लेनेट पर एक बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी मेल एलियंस मारे गए। हमारे प्लेनेट पर सिर्फ मेल एलियंस ही प्रेग्नेंट होते थे और वही बच्चे को जन्म भी देते थे। सेरा सैड होकर रॉजर से ये भी कहती है कि हम बच्चा पैदा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हम लोग किसी मेल को प्रेग्नेंट करने के लिए उनके मुंह में अपने टेंटिकल्स को डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पर्म उनकी बॉडी में चला जाता है। लेकिन धरती के इंसान हमारे इस प्रोसेस को सहन नहीं कर पाते और वो तुरंत ही बर्फ में जमकर मारे जाते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये एलियंस धरती पर अपनी प्रजाति को विकसित करने के लिए आई थी। सेरा रॉजर से कहती है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती। सेरा की बात सुनकर रॉजर उससे कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी इंसानों की तरह बच्चा पैदा करने का ट्राई किया है? हो सकता है कि तुम हमारे तरीके से प्रेग्नेंट हो जाओ। इसके बाद ये दोनों यहीं पर होने लगते हैं। होते समय रॉजर को कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर ल्यूक आ जाता है, जिसके पास फायर स्प्रे होता है। उधर रॉजर जमीन पर गिर जाता है, जिसके मुंह से एक स्पाइडर निकलता है। ये देखकर ल्यूक समझ जाता है कि ये दोनों इंटीमेट हो चुके हैं। ल्यूक गुस्से से सेरा के ऊपर फायर स्प्रे करता है, जिसकी वजह से सेरा भी अपने डरावने एलियन रूप में आ जाती है और ये यहाँ से भाग जाती है। रॉजर अभी जिंदा था तो ल्यूक इसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर आता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते ही रॉजर की मौत हो जाती है। रॉजर की मौत से ल्यूक काफी ज्यादा सैड हो जाता है। एमेंडा ल्यूक के पास आती है। ल्यूक एमेंडा को बताता है कि स्कूल में जो भी लोग मारे गए हैं उन सभी को लिली और सेरा ने मारा है और ये एमेंडा से अपनी मदद के लिए कहता है। इस बार ल्यूक पूरी तैयारी करता है और ये फायर स्प्रे और गर्म पानी लेकर लिली, सेरा और नताशा के घर पर आता है। ये गर्म पानी नताशा के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से नताशा अपने एलियन रूप में आ जाती है, जिसके बाद ल्यूक इसे फायर से जलाकर मार देता है। इसके बाद लिली ल्यूक से माफी मांगती है तो ल्यूक इस पर फ्लेम फायर करता है, जिसके बाद लिली भी अपने एलियन रूप में आ जाती है। एमेंडा लिली को शूट करके उसे मार देती है। सेरा यहाँ से भागती है, लेकिन एमेंडा और ल्यूक इसका पीछा करते हैं। उधर ल्यूक का फायर फ्लेम खत्म हो जाता है और सेरा को ये बात पता चल जाती है। सेरा ल्यूक पर हमला करती है, लेकिन एमेंडा यहाँ पर आ जाती है और सेरा यहाँ से भागकर बेसमेंट में आ जाती है। ल्यूक भी बेसमेंट में आकर वहाँ मौजूद गर्म पानी के पाइप को तोड़ देता है। गर्म पानी में जलकर सेरा भी यहाँ पर मारी जाती है। इसके बाद हम ल्यूक और इसके फ्रेंड एलेक्स को देखते हैं। ल्यूक एलेक्स से आई लव यू कहता है और ये दोनों एक कमरे में जाकर होने लगते हैं। तभी एलेक्स के शरीर से भी वैसे ही टेंटिकल्स निकलते हैं जैसे लिली के शरीर से निकलते थे। इसका मतलब कि एलेक्स भी उन्हीं एलियंस में से एक है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।